सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी मिडल ईस्ट की लार्जेस्ट और दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके इकोनॉमी का मेन सोर्स पेट्रोलियम है, जो कि आजकल इस जदीद दौर में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। सऊदी अरेबिया भी इसी तरफ कोशिश कर रहा है ताकि उसकी डिपेंडेंस ऑयल पेट्रोलियम पर ना रहे। इसी वजह से वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें नियॉन सिटी प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो चले गाइस, आज हम इस वीडियो में नियॉन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नियॉन सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है। चले हम इस वीडियो में उसके कुछ की पॉइंट्स की डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। ये प्रोजेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी है, वो बनवा रहा है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से बनवाई जा रही है और इस प्रोजेक्ट का जो खर्चा होगा वो 500 बिलियन तक पहुंच सकता है। सऊदी अरेबिया ने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है सऊदी विजन 2030 प्लान। इस प्लान में कई प्लेटफॉर्म्स, कई प्लान्स शामिल हैं। इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे हैं और इसी में ये नियॉन सिटी भी शामिल है। नियॉन सिटी का जो कुल एरिया है वो 10,200 स्क्वायर माइल्स है। ये नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया में वाक़िया है। ये इलाका रेड सी के साइड पर ही है। डेवलपर्स के मुताबिक नियॉन सिटी में 10 बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, जो कि डेवलपर्स ने अभी तक 4 प्रोजेक्ट की डिटेल पब्लिश किए हैं। और ये 4 प्रोजेक्ट्स ये है, जो सबसे जाना जाता है वो है द लाइन, उसके साथ है ऑक्सागोन, ट्रोजीना और सिंडेला। इस लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर है, जो कि एक लाइनर सिटी में बनाई जाएगी। ये 9 मिलियन लोग इसमें रह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट नियॉन सिटी के ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ बनाई जाएगी। ये लाइन 2 पैरेलल वाल्स होंगे, उसकी जो लंबाई होगी वो 500 मीटर होगी और जो उसके दरमियान में जो चौड़ाई होगी वो 200 मीटर्स होंगी। और इस बिल्डिंग की जो बाहर से कोटिंग की जाएगी वो मिरर्स से की जाएगी। ऑक्सागोन, जो कि एक फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है, ये ऑक्सागोन भी रेड सी पर ही वाक़िया है और वर्ल्ड की 13% ट्रेड जो होती है वो इसी रास्ते से पास होती है। और ये ऑक्सागोन दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। ट्रोजेना को स्काई रिजॉर्ट की तरह प्लान किया गया है, जो कि सरवत माउंटेन्स के करीब नॉर्थ नियॉन में मौजूद है। और इस रिजॉर्ट में जो स्काइंग का पोर्शन होगा वो 60 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला होगा। अभी ये ट्रोजीना अंडर कंस्ट्रक्शन है। डेवलपर्स का कहना है कि ये 2029 तक तैयार हो जाएगी और उन लोगों का ये भी दावा है कि जो 2029 के एशियन विंटर गेम्स होंगे वो इसी ट्रोजीना में खेले जाएंगे। सिंडेला एक आइलैंड है। ये आइलैंड एक रिजॉर्ट होगा, जो कि दुनिया के लग्जरी तरीन होटल्स में एक होगा। ये होटल 8,40,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है। ये थी उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल। तो उसके साथ जब हम आए तो उसकी आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करने वाले हैं अभी। तो चले शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रोजीना स्काई रिजॉर्ट की। ट्रोजीना स्काई रिजॉर्ट जिन आर्किटेक्चर्स को दिया गया है उसमें यूएस स्टूडियो एदास, जर्मनी स्टूडियो लावा और ऑस्ट्रेलियन स्टूडियो ब्यूरियो रॉबर्ट्स इसमें काम कर रहे हैं। और सिंडेला रिजॉर्ट जो है वो इटालियन सुपर याच और आर्किटेक्चर स्टूडियो लुका डिनी डिज़ाइन को दिया गया है। और द लाइन प्रोजेक्ट्स जो कि दिया गया है यूएस स्टूडियो मॉर्फोसिस को। नियॉन इस प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। उनका कहना है कि ये 2030 तक सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे।
लाइन का जो प्रोग्रेस चल रहा है वो नियोम ऑफिशियल वेबसाइट ने भी पब्लिश किए हुए हैं। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है वो है सिंडेला लग्जरी आइलैंड, जो कि डेवलपर्स का मानना है कि 2024 के लास्ट तक वो अपने गेस्ट्स को वेलकम करेंगे, जो कि ये नियोम सिटी का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि तैयार होगा और पब्लिश भी हो जाएगा। उसके साथ ओक्सागोन भी जल्द ही ओपन होने वाला है। अगर हम स्काई रिजॉर्ट ट्रोजिना की बात करें तो वो ओपन करने के लिए 2026 में ओपन करने के लिए तैयार होगा। नियोम सिटी का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो है द लाइन, जो कि 2045 तक बनाई जाएगी। ये इसका जो एम है वो 9 मिलियन पीपल्स के लिए बनाया जाएगा जो कि द लाइन में रहेंगे। द लाइन के प्रोग्रेस में उसके वर्क में 2400 स्टाफ ऑलरेडी उसी पर काम कर रहे हैं। तो आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि नियोम सिटी कंट्रोवर्शियल क्यों है। नियोम प्रोजेक्ट 3 वजहों की वजह से कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है: सस्टेनेबिलिटी, लायबिलिटी और ह्यूमन राइट्स। ये जो एरिया है जिसमें नियोम सिटी बनने वाला है ये असल में हुवेताद कबीले का है और इसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 20,000 कबीले के मेंबर्स को निकाला जाएगा। 2020 में अब्दुल रहीम अल हुवेती, जो कि कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो कई वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करता जा रहा था ताकि वो लोगों का अटेंशन ले सके ताकि हमें निकाला जा रहा है। और बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया कि अल हुवेती सऊदी सिक्योरिटी सर्विसेज ने मार दिया है। पिछले साल अल-कास ने ये रिपोर्ट किया है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ये रिपोर्ट किया है कि जो कि अल हुवेती से कनेक्टेड जो 3 बंदे थे जिनको नियोम साइट से निकाला जा रहा था ज़बरदस्ती के साथ, वो भी मारे जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल पीटर फ्रैंकेंटल ने ये बताया है कि ये जो कंपनियां नियोम सिटी में प्रोजेक्ट्स बनवा रही है वो डायलेमा फेस कर रहे हैं, जिसको चाहिए कि वो इसके बारे में दोबारा सोचे कि वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और उसके साथ नियोम सिटी ने ये भी दावा किया है जो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाएगा। इसमें कोई सड़कें, कोई बिजली, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि ह्यूमन नेचर के लिए नुकसानदेह हो। एक तरफ ये प्रोजेक्ट ह्यूमन लायबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक और यूनिवर्सिटी के हेड हैं, उन्होंने बताया है, एस्टिमेट किया हुआ है 1.8 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में, जो कि 1.8 बिलियन टन्स बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होने वाला है। और इसके साथ जो कि द लाइन पर जो बाहर तरफ से कोटिंग की जाएगी वो मिरर की जाएगी। जब इस मिरर पर सन पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, जो कि बर्ड्स और एनिमल्स पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालेगा। और उसके बरक्स बिन सलमान ने ये कहा है कि हम इसको एक ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल सिटी और उसके साथ नेचर प्रिजर्वेशन और ह्यूमन लायबिलिटी को इन्हेंस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। जी हाँ, तो ये थी कंट्रोवर्सीज का मेन रीज़न। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं कि क्या ये लाइन जो है, ये जो नियोम सिटी पूरी सिटी है, क्या ये बन जाएगी या कंट्रोवर्सीज की वजह से ये रुकने वाली है?